हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ फंड फ्लो। तो फंड्स का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल और फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट और चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो हम फंड फ्लो में सीखेंगे। अब यहाँ पर दी गई है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटीज़ दिए गए हैं और एसेट्स दिए गए हैं। तो अब फंड फ्लो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर है पर्टिकुलर्स 2019 मार्च के बैलेंसेस, 2020 मार्च के बैलेंसेस और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज एंड डिक्रीजेस। अब करंट एसेट्स में हम लोग क्या लेंगे, जो बैलेंस क्वेश्चन में एसेट साइड पर दिए गए हैं। तो एसेट साइड पर करंट एसेट्स कौन से हैं, कैश है, ट्रेड डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है। अब कैश कितनी है 2019 की 25,000 और 2020 की है 70,000। ट्रेड डेटर्स की कितनी है 98,000 90,000। स्टॉक इन ट्रेड की है 87,000 और 1,20,000। अब यहाँ पर लिखेंगे करंट एसेट्स हेडिंग, फर्स्ट इज कैश। 2019 का बैलेंस 2020 का बैलेंस हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये बैलेंस 2019 से 20 के बीच में इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है, तो वो इंक्रीज़ हुआ है। कितने अमाउंट से, 45,000 के अमाउंट से। तो 45,000 हम लोग लिख देंगे इंक्रीज़ के कॉलम में। सेकेंड करंट एसेट कौन सी है, ट्रेड डेटर्स की 2019 की अमाउंट कितनी है 98,000 एंड 2020 की है 90,000। अब यहाँ पर ट्रेड डेटर्स हुए हैं डिक्रीज़। तो अब हम लोग एसेट के बैलेंसेस जो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें डिक्रीज़ के कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे 8,000। थर्ड है स्टॉक इन ट्रेड में 2019 का बैलेंस कितना है 87,000, 2020 का कितना है 1,20,000। अब यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। कितने अमाउंट से, 33,000 के अमाउंट से। 33,000 हम कहाँ पर लिख देंगे, इंक्रीज़ के कॉलम में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग टोटल करेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में 25,000 प्लस 98,000 प्लस 87,000 कितने होते हैं 2,10,000। एंड 2020 की एडिशन क्या होगी 70,000 90,000 एंड 1,20,000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी टोटल 2,80,000। करंट एसेट के बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग करेंगे करंट लाइबिलिटीज़। अब ये लाइबिलिटीज़ है इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेस करेंगे। अब लाइबिलिटीज़ में कौन से बैलेंसेस आएंगे, तो देखते हैं बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ कौन से है। यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है 50,000 और 2020 का कितना है 45,000। यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है 5,000 से। और बिल्स पेबल कितना है 20,000 और 2020 का कितना है 35,000। यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जैसे हम लोग एसेट में अगर बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा था तो इंक्रीज़ के कॉलम में लिख रहे थे, अगर डिक्रीज़ हो रहा था तो डिक्रीज़ के कॉलम में लिख रहे थे। लेकिन लाइबिलिटीज़ पर अपोजिट करना है, अगर बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमें डिक्रीज़ के कॉलम में लिखना है और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें इंक्रीज़ के कॉलम में लिखना है। देखते हैं लेस करंट लाइबिलिटीज़, ये हो गया हमारी हेडलाइन। अब फर्स्ट क्या है, बैंक लोन कितना दिया है हमारा 2019 में नील है और 2020 में 20,000 है। तो अब बैंक लोन पे हम लोग क्या करेंगे, 2019 में नील, वहाँ पर हम देंगे डैश और 2020 में होगा 20,000। मतलब बैंक लोन हमने क्या किया है 20,000 हमने बैंक से कर्जा उठाया है। तो ये 20,000 कहाँ पर जाएगी, हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन हम लोग लाइबिलिटीज़ के बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे कौन से, डिक्रीज़ के कॉलम में लिखेंगे। सेकंड क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर्स कितने थे, ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, क्लोजिंग कितना है 2020 का 45,000। यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। क्योंकि हम करंट लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फंड फ्लो के रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इंक्रीज़ के कॉलम में लिख देंगे 5,000। थर्ड है बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है 2019 में 20,000, 2020 में 35,000। अब यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ है,
इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अगर बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है तो हमें डिक्रीज़ में लिखना है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ में लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 15,000 से। हम लोग लिखेंगे किधर, डिक्रीज़ के कॉलम में। जैसे हमने करंट एसेट्स की टोटल कर ली थी, उसी तरह से हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ की भी टोटल कर लेंगे। 50,000 प्लस 20,000 इज़ 70,000, 20,000, 45,000 एंड 35,000 इज़ 1 लाख। ये हो गई टोटल बी। अब टोटल ए और टोटल बी मतलब करंट एसेट्स की टोटल और करंट लाइबिलिटीज़ की टोटल हमारी क्या बन जाएगी, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या बन गया हमारा, 2,10,000 माइनस 70,000, 1,40,000, 2,80,000 माइनस 1 लाख क्या बन गया हमारा, 1,80,000। अब ये बन गए। तो 1,40,000 से लेकर तो 1,80,000 के बीच में बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हुआ है, 40,000 से इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल के कॉलम में 1,80,000, 1,80,000 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब 1,80,000 माइनस 1,40,000 कितना हो गया, 40,000। बैलेंस क्या हुआ यहाँ पर, 40,000 से इंक्रीज़ हुआ है। अब ये जो इंक्रीज़ बैलेंस है वो हम लोग कहाँ पर डालेंगे, डिक्रीज़ में डालेंगे। इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग जब लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमने अपोजिट कॉलम में बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। ये चले गए हमारे 40,000। अब डिक्रीज़ के कॉलम के एडिशन कर दीजिए 83,000, इंक्रीज़ के कॉलम के एडिशन कर दीजिए 83,000। ये यहाँ पर टैली होना चाहिए। अब फंड फ्लो के जब हम फंड फ्लो का स्टेटमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पहला एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या करना है, पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था, 1,30,000, 1,60,000। ये होगा इक्विटी शेयर के बैलेंसेस। अगर स्टार्टिंग के बैलेंसेस में 1,30,000 है और एंडिंग के बैलेंसेस में 1,60,000 है, इसका मतलब यहाँ पर हमने 30,000 के शेयर क्या किए हैं, परचेस किए हैं। 2019 और 20 के पीरियड में हमने 30,000 के शेयर इशू किए हैं। अब अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो फंड फ्लो का स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सोर्सेस, अमाउंट, एप्लीकेशन, अमाउंट। जब पैसे हमारे आएंगे, पैसे जब हमारे आएंगे तो हम कहाँ पर डालेंगे, सोर्सेस पे डालेंगे। और जब पैसे हमारे बिजनेस से जाएंगे तो हम लोग वो कहाँ पर डालेंगे, एप्लीकेशंस में डालेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जब शेयर इशू किए हैं, कितने के किए हैं, 30,000 के। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,30,000 एंड क्लोजिंग कितना हो गया, 1,60,000। तो ये जो 30,000 के परचेस हमने किए हैं, शेयर इशू जो किए हैं, वो कहाँ पर चले गए, सोर्सेस में चले गए। ओके। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या आ गया, बैंक लोन हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000, क्लोजिंग है 75,000। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये याद रखिए कि जो भी हमारे लाइबिलिटीज़ के बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट पे जाते हैं। यानी अब जब प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पे ओपनिंग बैलेंस जाएगा हमारा 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना जाएगा, 75,000। ये हमने कर दिया यहाँ पर पोस्टिंग। उसके बाद में क्या आ गया, ऊपर के ये हो गए ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। लाइबिलिटी साइड हमारी क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई। अब देखेंगे एसेट्स पर। एसेट्स पे सबसे पहला क्या है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग ओपनिंग में कितनी है, 20,000 है और क्लोजिंग में 37,000 है। इसका मतलब क्या है, हमने बिल्डिंग बीच के पीरियड में परचेस किए हैं। अब परचेस किए हैं मतलब हमारे पैसे बिजनेस से गए हैं और एसेट हमारी क्या हुई है, इन हुई है। लेकिन फंड फ्लो का रूल क्या है, जब पैसे हमारे जाएंगे तो हम उसका इफ़ेक्ट देंगे एप्लीकेशंस को। सो यहाँ पर जाएगा परचेस ऑफ बिल्डिंग्स। कितने की परचेस की है हमने, 17,000 की। 20,000 और 37,000 दोनों का डिफरेंस कितना है, 17,000। तो यहाँ पर जाएगा परचेस ऑफ बिल्डिंग्स का इफेक्ट 17,000।
उसके बाद में आएगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, शुरुआत में 15,000 है और एंड में कितनी है, 10,000 है। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। अगर क्लोजिंग ओपनिंग में अगर 15 है और क्लोजिंग में अगर 10 ही है हमारे पास, इसका मतलब 5,000 क्या किए हमने, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए। अगर सेल किए हैं तो कोई भी चीज़ जब हम सेल करेंगे तो पैसे क्या होंगे, इन होंगे, बिजनेस में हमारे पैसे आएंगे। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, अमाउंट 5,000। गुडविल क्या हुई है, यहाँ पर रिटर्न ऑफ हुई है। ओपनिंग का बैलेंस कितना है, 10,000, क्लोजिंग का बैलेंस कितना है, 5,000। जब कोई चीज़ हमारी कम हो रही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी जाएगी हमारी, 5,000। गुडविल के बाद क्या आता है, कैश हमारी हो गई है करंट एसेट में, डेटर्स हो गए हैं, स्टॉक इन ट्रेड हो गए हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, 5,000 है और क्लोजिंग में कितना है, 3,000 है। अब अंडरराइटिंग कमीशन अगर स्टार्टिंग में 5,000 था और क्लोजिंग में अगर 3,000 है, मतलब यहाँ पर 2,000 हमारे माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। जब बिज़नेस में कोई चीज़ कम हो रही है तो वो हम कहाँ पर डालेंगे, डेबिट पे डालेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कम होना। कितने, 2,000। ओपनिंग बैलेंस डाल दिए हमने, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, अब अंडर